इस चलते हुए युद्ध के बीच दुनिया दो धड़ों में बंटी नजर आती है। हम देखते हैं कैसे अमेरिका ने चौथी बार यानी जो बाइडेन ने चौथी बार कॉल करके नेतन्याहू से बातचीत भी की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हमास के आतंकियों की बर्बरता तो दुनिया के सामने है, लेकिन जिन महिलाओं और बच्चों को उसने अगवा किया, इजरायल में घुसपैठ करके जिन महिलाओं और बच्चों को उसने अगवा किया, वो किस मंशा से किया है, ये बात भी अब खुलकर सामने आई है। क्योंकि एक आतंकी जो इस समय इजरायल की गिरफ्त में है, उसने ये बात कबूली कि बच्चों को इसीलिए अगवा किया गया ताकि उनके साथ बलात्कार किया जा सके। इस कबूलनामे को सुनकर जो वीडियो खुद इजरायल की तरफ से जारी किया गया है, आपकी रूह कांप उठेगी। इजरायल की तरफ से आक्रामक कार्रवाई जारी है, लेकिन गाजा से हमास के जो आतंकी हैं उनकी भी कार्रवाई जारी है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से 20 आतंकी फिर से पैराग्लाइडर्स के जरिए दाखिल हो गए हैं इजरायल की सीमा में। इसके अलावा लगभग 2500 रॉकेट्स फायर किए गए हैं उसकी तरफ। इजरायल की अपनी सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन अगर इसी तरह से आक्रमण चलता रहा और इजरायल की तरफ से, क्या हम ये देखेंगे कि पलटवार का तरीका कुछ बदलेगा? इस युद्ध का अंजाम क्या है? तारीख है 11 अक्टूबर, जगह गाजा बॉर्डर, हमास बेस। एक आयताकार सीमेंट से बना स्ट्रक्चर जिसे देखकर अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। सफेद रंग के मोटे कपड़े से ढका हुआ, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है? हमास के इस बेस से आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की दूरी मुश्किल से 19 किलोमीटर है, जहां अचानक आसमान में आपको बारूदी शोले उठते नजर आते हैं। संवाददाता आशुतोष तुरंत इजराइल के अश्कलोन में घर के भीतर बंकर की तरफ जाते हैं। जैसे ही सायरन बजा है अलार्म से, और हम भाग करके बंकर में आए हैं। दरअसल हर घर में इस तरह 30 mm की दीवारों का एक बंकर बना हुआ है। ये परिवार हमारे साथ था बाहर, इन्हीं के घर में मैं बालकनी देखिए पूरा घर दहल रहा है धमाकों से। सायरन बजा और महज 20 सेकंड के भीतर से जो रॉकेट है वो दागे गए हैं और इस समय आयरन डोम आवाज दे रहा, पूरा घर हिल रहा। हम इस समय एक बंकर में, घर के अंदर सेफ हाउस बनाना जरूरी होता है। तो क्या बॉर्डर पर युद्ध कवर करते आज तक संवाददाता के पास तक जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो ऐसे ही किसी अस्थायी बेस से हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं? जवाब आपको बताएं उससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी वीडियो देखिए, जिसमें हमास के उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह इजराइल ने किया जो गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के भीतर दुनिया को धोखा देते हुए चलाया जा रहा था। दावा है कि हमास के आतंकियों के लिए हथियारों की लेबोरेटरी इसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के भीतर चलाई जाती थी और खुफिया नेटवर्क की ट्रेनिंग मिलती रही। 5 दिन के भीतर गाजा में 1000 से ज्यादा लोग इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है 2500 से ज्यादा आतंकी ठिकाने अब तक गाजा में हमास के नष्ट किए जा चुके हैं। फिर सवाल उठता है कि हमास कैसे अब भी इजराइल पर अटैक कर पा रहा है? यही जवाब गाजा बॉर्डर के पास नजर आते इस अस्थायी कैंप से मिलेगा। भारत में किसी चाय की टपरी, सड़क किनारे चाय पान मसाले की दुकान की तरह दिखने वाली ऐसी जगहों से ही हमास देखिए कैसे अब रॉकेट अटैक कर रहा है। फायर होते वक्त दिवाली के रॉकेट जैसी जिसकी आवाज आती है, लेकिन हमास की आतंकी ब्रिगेड अल कासिम का बनाया हुआ ये वो हथियार है जो दावा है कि 20 किलोमीटर तक जाकर बड़ा हमला करता है। अब सवाल है कि हवाई हमले में जो इजराइल अभी गाजा को आधा बर्बाद कर चुका है, तब भी हमास के हमले रुके नहीं। हमास अपने इजाद के हथियारों से अटैक कर रहा है, तो इजराइल अब आगे क्या करने वाला है? इसका जवाब अब इस नक्शे में छिपा हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी ये वो नक्शा है जिसमें गाजा के पास के इलाके को इजराइल ने क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि गाजा पट्टी से सटा हुआ जो इजराइल का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ अब इजराइल की सेना की इजाजत के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता। आप सोचेंगे इससे क्या होगा और ऐसा क्यों किया गया? क्या हवाई हमले के बाद अब इजराइल ने तय कर लिया कि हमास के आतंक का जवाब जमीन पर भी अटैक के साथ दिया जाएगा? क्या अब इजराइल की सेना गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेरते हुए अपने बॉर्डर से जमीन के जरिए आगे बढ़ रही है?
इसकी जानकारी गाजा बॉर्डर के पास बने युद्ध क्षेत्र से रिपोर्ट करते आज तक संवाददाता गौरव सावंत देते हैं। जिस सड़क पर इस समय हम हैं, ये दक्षिणी इजराइल को जाने वाली इकलौती सड़क है और ठीक मेरे पीछे देखिए, इस सड़क पे कोई भी नहीं है। मेरी एक गाड़ी के अलावा यहाँ कोई गाड़ी नहीं है जो आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखा सकेगी। ये देखिए, यहाँ पर केवल मिलिट्री मूवमेंट इस समय अलाउड है। क्यों? क्योंकि यहीं से गाजा पट्टी की एंट्री होती है और यहाँ पर इजराइल की सेना अब पूरी अपनी तैयारी में है। टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स, वो सब यहाँ तैनात हो गई हैं। इस प्रकार से अब इजराइल ने मन बना लिया, आर पार की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड अटैक पक्का करेगा। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको हमास को एक प्रकार बिल्कुल खत्म करना है तो गाजा पट्टी में आना ही पड़ेगा और वो ये अब लैंड ऑफेंसिव होगा। जमीन से हमला करने के अलावा इजराइल समुद्र के रास्ते आतंकी घुसपैठ को रोकने में भी जुटा है। ये वीडियो इसका सबूत है। यहाँ इजराइल की थल सेना ने हमास के नेवल बेस पर अटैक किया और हमास के उस आतंकी पर हमला किया जो समुद्र के रास्ते इजराइल की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता नजर आता है। अब 5 तस्वीरों में देखिए इजराइल कर क्या रहा है। हमास को टेंट का शहर बना देने की कसम खा चुका इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। जमीन से टैंक के साथ वार की तैयारी है। थल सेना इजराइल की अटैक कर रही है। इसके अलावा हमास को मदद पहुंचाने वालों पर वार्निंग अटैक इजराइल कर रहा है। इजराइल ने पहले से तय कर रखा है कि खाना, पानी, बिजली, दवा, हर मदद जो गाजा को किसी भी रास्ते पहुंच सकती है वो इजराइल पहुंचने ही नहीं देगा। गाजा में बिजली संकट तो अब ऐसा है कि लोग अपना मोबाइल चार्ज करके बाहरी दुनिया से कुछ देर जुड़े रहने के लिए ऐसे जुगाड़ के भरोसे हैं। छोटी छोटी बैटरी के जरिए मोबाइल चार्ज करते हुए एक वीडियो में नजर आते हैं। आगे सोचिए क्या होगा जब एयर स्ट्राइक के साथ इजराइल जमीन से हमला तेज कर देगा। क्या इतिहास में लंबे वक्त से छिड़ी आ रही जंग गाजा को ही इतिहास बना देगी? अश्कलोन से आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, गाजा बॉर्डर, आज तक। इजराइल के सामने चुनौती ही चुनौती है। अपनी रक्षा करते हुए उसे उन बंधकों के बारे में भी सोचना है जो इन इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकी ले गए हैं। इन सभी चुनौतियों के बीच गौरव, हम क्या माने, इजराइल के पास क्या विकल्प है? अगला कदम क्या हो सकता है इजराइल का? पूरे गाजा क्षेत्र को एक मिलिट्री जोन घोषित करके इजराइल ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस समय दक्षिणी इजराइल के पूरे इलाके में खतरा हमास के काउंटर अटैक का भी है। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि उस पूरे इलाके में केवल वही लोग हो, या तो जो वहां रहते हैं या फिर वो जो सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है। और अब यह बस देखना होगा कि अगले चंद दिनों में किस तरह से इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस इस पूरे इलाके में चलाए जाते हैं। इस्दरोत जहां पर मैं पूरे दिन भर था, या एश्कलोन जहां भारी बमबारी हो रही है, उस पूरे क्षेत्र में हमास की तरफ से भी काउंटर अटैक की कोशिश है। न केवल रॉकेट अटैक, बल्कि वो अभी भी अपने लड़ाकों को, हमास के आतंकवादियों को इजराइल के इलाके में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का भी खतरा है। उत्तरी सीमा पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इजराइल के लिए अब समस्याएं न केवल दक्षिण में हमास से लगी गाजा पट्टी पर, बल्कि उत्तर में सीरिया से लगी सीमा और लेबनान से लगी सीमा पर भी खतरा लगातार गहराता जा रहा है। और अगले चंद दिन और हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे इजराइल की सुरक्षा की दृष्टि से। इजराइल के लिए चिंता केवल एक मोर्चे पर नहीं है। केवल गाजा पट्टी की लड़ाई उसे नहीं लड़नी है, बल्कि अभी लेबनान की तरफ से भी दावा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक एंटी टैंक रॉकेट उसने फायर किया है और दावा कर रहा है हिजबुल्लाह कि उसने इजराइल के एक आउटपोस्ट को तहस नहस कर दिया है। इजराइल की तरफ से भी जवाबी पलटवार लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह पर किया जा रहा है। देखिए, इजराइल का कोई भी इलाका है इस समय खतरे से भरा हुआ है। इजराइल, गाजा पट्टी, लेबनान, ये सारे इलाके इस समय एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील है। अश्कलोन में इस समय हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्र हैं, वहां से उनकी आंखों देखी रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का 5वां दिन है, यानी युद्ध को छिड़े हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजराइल का गोला बारूद बरसा है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि तबाही एक तरफ हुई है। ये सही बात है कि जंग हमास ने शुरू की और इंतकाम की आग में झुलस रहा इजराइल उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटा। सच ये भी कि हमास के हमलों ने इजराइल को कभी न भरने वाले जख्म दिए। ये युद्ध इजराइल के लिए कितना विध्वंसक साबित हो रहा है, गवाही इजराइल का अश्कलोन शहर देता है। इजराइल के अश्कलोन में फिर दागे हमास ने रॉकेट। हमास ने पहले चेतावनी दी, फिर रॉकेट से हमला किया। आसमान से बरसते हमास के बारूदी रॉकेट इजराइल के अश्कलोन में घरों को फाड़ते हुए सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने खुद हमास के रॉकेट को देखा। स्थिति ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है, और वो नुकसान किस कदर का है और हमास का हमला कैसा है, ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको वो रॉकेट दिखाऊं जो मेरे सामने इस समय रखा है अपने तमाम दर्शकों को। मैं आपको सबसे पहले उस घर में ले चलता हूं जहां पर रॉकेट गिरा था। सुबह 6 बजे पूरा परिवार, और एक पुलिसकर्मी का घर है, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। दरअसल जो दंपत्ति था, ये पुलिस वाले का घर है, वो यहाँ थे और रॉकेट जो है वो इस कमरे की बाहरी दीवार लगभग 1 फीट से ज्यादा ऊंची, मोटी। और इजराइल में घर बनाने की टेक्नोलॉजी ऐसी है, दरअसल सरकार का आदेश है कि उन घरों में जिस खास तकनीक से ही बनेंगे जिसमें सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ लोहे का काम बहुत मजबूत होता है दीवारों में भी, कि वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप इस हमला झेल सके। हमास ने बर्बरता ऐसी दिखाई। देखिए पुलिस वाले का घर, ये बच्चे का कमरा है, बच्चे यहाँ पर सो रहे थे और उनको लेकर के ये जो महिला है ये अपने बच्चों को लेकर के भागी। ये वो दंपत्ति है, पुलिसकर्मी है, वो बस अब अपने घर का जरूरी सामान यहाँ से निकाल के बस जाने की कोशिश में है, कुछ बचा सके। इस घर के हिस्से में नुकसान हुआ और रॉकेट गिरा, वो गिरा इस कमरे में। ये देखिए, ये जो आप छेद देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा हिस्सा है, दरअसल रॉकेट यहाँ गिरा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दीवार पर। लेकिन अब आपको वो दिखाता हूं जिसको देख करके यकीन नहीं होगा। ये देखिए, ये जो आप सामने टुकड़ा रखे हैं, ये है वो रॉकेट जो दरअसल आया हमास की ओर से। इसकी लंबाई देखिए, यही वो रॉकेट है, लगभग 1.5 फुट लंबा, जिसका अब ये खाली शेल है, लेकिन ये खाली शेल भी मैं उठा नहीं सकता। और ये रॉकेट जब घर में गिरा, इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है और इससे नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देखिए नुकसान भी कैसा है, उसकी क्षमता देखिए कि ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था पूरे घर को। और ये देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ है लोगों का। ये पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो चुका है।